हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में एक ऐसे सिटी की और एक ऐसे मुल्क की जहां पे तीन कंट्रीज़ एक साथ आकर इकट्ठे होते हैं और उसके साथ साथ तीन ऐसे दरिया वहां पे इकट्ठे होते हैं जिनका तीनों का पानी का कलर अलग अलग है। और उससे हटके सबसे बड़ी बात कि ये एक ऐसा सिटी है जो कि हज़ारों साल पुराना है, जिसकी सकाफ़त हज़ारों साल पुरानी है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ एक ऐसे चर्च की, एक ऐसे डोम की जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है, जो कि 1070 में बना था। और इसके साथ हम आज बात करेंगे एक पत्थर से बने हुए चेहरे की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दीवार के ऊपर लटक रहा है। चलें, आएँ आज हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में देखते भी हैं और डिस्कस भी करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही कदीम और पुराने सिटी में जिसका नाम है पसाओ, जो कि सकाफ़ती लिहाज से भी बहुत पुराना है। और वैसे भी ये जर्मनी का, अगर म्यूनचन वाली साइड में देखा जाए तो एक ऐसा सिटी है जिसके एक राइट साइड पे ऑस्ट्रिया आता है और लेफ़्ट साइड पे चेशन आता है, जिसे हम चेचेनिया भी बोलते हैं। और इस सिटी की एक सबसे बड़ी जो ख़ास बात है और ख़ूबसूरत मंज़र है वो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। उसका जो सबसे मेन खूबसूरत मंज़र है वो ये है कि यहाँ पे इस सिटी में, जर्मनी में, ये एक वाहिद सिटी है जहाँ पे तीन दरिया जो हैं वो एक जगह पे मर्ज होते हैं, एक जगह पे आपस में मिलते हैं। ये वाहिद पॉइंट है जो जर्मनी में आपको मिलेगा और जर्मनी में कहीं भी इस तरह के तीन पॉइंट्स जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तीन दरिया जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जिनका नाम है डोनाओ, इन और इल्स। ये तीन दरिया जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होके फिर आगे बहते हुए चेचेनिया में और ऑस्ट्राइच में जाते हैं। और ये वैसे भी बहुत एक ख़ूबसूरत सिटी है। हम आप को आज इसका विज़िट करवाएंगे। और ये अभी जो हमारे सामने दरिया नज़र आ रहा है इसका नाम है इन, और ये ऑस्ट्रिया से होता हुआ जर्मनी में ऐसे घूम के इंटर होता है और आगे फिर डोनाओ में गिरता है। और डोनाओ के अंदर आगे उधर लेफ़्ट साइड से जो चेचेनिया से एक दरिया आता है उसका नाम है इल्स, वो आता है और आकर तो इंटर होता है। यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसके जो मेन जो चीज़ है उसके अलावा ये एक डोम है, ये वाला सामने, जो कि काफ़ी बड़ा है इस एरिया में। और इसके बैक साइड पे अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पे एक हाइस बलून जो है वो ऊपर को जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है इधर से। ये वहाँ पे एक प्लाट्स है जहाँ पे इस एरिया में जो हाइस बलून है आप उसमें राइड कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट जो है 150 से लेके 200 यूरो तक है। और ये तकरीबन 3 घंटे का वो टूर करवाते हैं आपको, लेकिन रियली अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है। इसमें से आप काफ़ी दूर तक चेचेनिया के कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं, एक साइड पे ऑस्ट्राइच को भी देख सकते हैं। अगर आप 3000 मीटर तक, 2000 मीटर तक, आप अगर 2000 मीटर से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ से आप एक ऑस्ट्रिया का जो बहुत ही मशहूर सिटी है जिसका नाम है लिंस, वो आपको काफ़ी हद तक वाज़ या साफ़ नज़र आता है, जो कि यहाँ से तकरीबन 70 टू 80 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स सी, हम आपको अभी आगे चलते हैं, उस पॉइंट का विज़िट करवाते हैं जो यहाँ का एक मशहूर पॉइंट है, जिसे थ्री रिवर मर्ज के नाम से भी जाना जाता है या थ्री रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा राउंड जो है वो ओल्ड सिटी का भी करवाएंगे और इस डोम का भी, अगर ये ओपन हुआ तो। आज हम जब आए हैं तो ये एक, हमने इस दिन का इंतखाब इसलिए किया है कि आज यहाँ पे एक फायर टाग है, मतलब छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है और यहाँ पे इतना रश नहीं होगा। नॉर्मली जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये वाला पुल जो है ये पूरे वीकेंड में आपको हमेशा फुल मिलता है।
सिर्फ़ इसलिए कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप उस पॉइंट पे जाते हैं तो उस पॉइंट का आज मुझे कभी कंफर्म नहीं है कि क्या सिचुएशन होगी, लेकिन वहाँ पे भी रश बहुत ज़्यादा होता है। हम रश कम हो इसलिए आए हैं कि वीडियो हम उसको अच्छे से कैप्चर कर सकें, लेकिन देखते हैं हम आगे जाके और आपको भी इसका विज़िट करवाते हैं। लेट्स सी। ये दरिया के साथ साथ आप चलते हुए बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है आपको, बजाय इसके कि आप ऊपर वाले रोड पे रहते हुए साथ साथ चल के आगे जाएं। उससे के साथ आगे जाने की निस्बत अगर आप 30 मीटर नीचे दरिया के साथ उतर के इस रोड पे वॉक करते हुए ओल्ड सिटी की तरफ और उस डोम की तरफ जाते हैं तो वो एक आपको ज़्यादा अच्छा व्यू जो है वो देखने को मिलता है और ख़ूबसूरत व्यू जो देखने को मिलता है। इस वक्त हमारे सामने ये वाला एक इनका जो है वो चर्च है, छोटे वाला जो पहले था। इसकी हिस्ट्री 180 ईयर ओल्ड के करीब है ये वाले की। और ये जो सामने है ये इसके ओल्ड सिटी का चर्च है जो यहाँ पे है इस वक्त सामने। और इसके साइड लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा जो यहाँ का मशहूर डोम है वो है। और इन दोनों जगह से आगे गुज़र के पॉइंट आता है जहाँ पे वो तीनों दरिया मिक्स होते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रिया जाते हैं तो आपको ये वाला ब्रुके इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस छोटे से जो इसका पसाव का हिस्सा ही है, ये छोटा सा 1-1.5 किलोमीटर का है। ये तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जाके आप या इस साइड से ऑस्ट्रिया में जो है वो इंटर हो जाते हैं। और इसी तरह जैसे वो आगे जाके जहाँ पे दरिया मर्ज होते हैं आपको दिखाऊंगा, उससे तकरीबन 500 मीटर के बाद ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर है वो लेफ़्ट साइड को होता हुआ आधा दरिया ऑस्ट्रिया में आता है और आधा दरिया जो है वो जर्मनी में आता है। और आगे जाके वो चेशन से फिर दोबारा इंटर होके आगे निकल जाता है। ये जो इस वक्त सामने आपको नज़र आ रहा है ना, 1899 में ये तकरीबन आधे से ज़्यादा नीचे डूब गया था। यानी कि 1899 में 14 से 15 सितंबर को अभी तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का जो हाइट थी या सैलाब था वो इसमें देखा गया था। और लास्ट ईयर ये वाला जो पत्थर है इससे ऊपर तक था पानी, ये जहाँ से और इस साल बारिशें काफ़ी हुई हैं यहाँ पे। इस दफ़ा पानी जो उसकी मैक्सिमम हाइट रही है वो इस शटाइने तक रही है, इस पत्थर तक, इससे ऊपर पानी नहीं आया। इस साल काफ़ी जो है वो इस चीज़ की बचत रही है।
जी, ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे 3 दरिया जो हैं वो मिक्स होते हैं मुख्तलिफ़ साइड से। ये वाला जो दरिया है ये डोनाव है, जो है अभी ये वाला जो आगे आ रहा है ये आगे डोनाव कहलाता है। और वो जो आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा छोटा सा, उधर से वो दरिया है इल्स, जो उसमें शामिल हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है। ये 2 दरिया हो गए। और आगे जाके राइट साइड से उधर से जो है वो तीसरा दरिया मिक्सअप होता है, जिसे हम कहते हैं इन। ये 3 दरिया जो यहाँ पे मिक्सअप होते हैं, इसको 3 दरियाओं का पॉइंट भी कहा जाता है। 3 रिवर मिक्स पॉइंट के नाम से इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये नाम है जो यहाँ पे हम इसको लेंगे, या अगर आप गूगल में भी सर्च करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है। इसके बाद यहाँ से अगर आप ऊपर देखें तो ये पहले एक ओल्ड प्रिंस हाउस होता था, जो बाद में एक म्यूज़ियम के तौर पर इन्होंने बना दिया इसको, और म्यूज़ियम भी कहलाता है। और इसके बाद ये साथ ही इसके ओल्ड सिटी भी है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इन दोनों साइडों पे। यहाँ से थोड़ी देर के बाद हम जो है वो फिर ओल्ड सिटी डोम की तरफ जाएंगे और व्यू लेंगे। इस वक्त शाम हो रही है। लेट्स सी हमें उसका टाइम मिलता है कैप्चर करने का या नहीं मिलता, देखते हैं। और ये वाला वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे तीनों दरिया जो हैं वो मिक्सअप होते हैं। ये वाली साइड से जो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड से आता है दरिया, इसे इन कहते हैं। ये आगे सारे तीनों दरिया इकट्ठे होकर डोनाव बन जाते हैं। और इस साइड से जो दरिया दो निकल रहे हैं मेरी इस साइड से, इल्स और डोनाव, वो आते हुए ये आगे इस जगह पे तीनों मर्ज हो रहे हैं, और मर्ज होकर ये तकरीबन आगे निकलते हैं। और इसकी जो टोटल चौड़ाई यहाँ पे है वो तकरीबन 700 मीटर बनती है, एक साइड से लेके उस साइड पर। देखने को ऐसे लगता है कि जैसे ये थोड़ी सी है, लेकिन ये 700 मीटर है इसकी चौड़ाई, जहाँ पे ये तीनों मर्ज हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पर आते हैं तो बच्चों के लिहाज से इसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक छोटा सा पार्क और झूले वगैरह लगे हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे गर्मियों में बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और गर्मियों में अगर आप फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आते हैं तो ये बेस्ट पॉइंट है फॉर पिकनिक बच्चों के लिए। उनको यहाँ पे छोड़ें, वो झूले वगैरह लें, खेलें। ये भी हैं, इसके उस साइड पे भी हैं। और अभी टाइम निकल गया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे बोट भी आपको मिल जाती हैं जो आपको यहाँ का राउंड करवाती हैं। तकरीबन वो 45 मिनट्स का होता है। आप बोट टूर भी कर सकते हैं बच्चों के साथ, अकेले, या जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे। और अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो इन जानवरों का खाना लाना ना भूलें, क्योंकि बच्चे इनको अक्सर हम देखते हैं बड़े शौक़ से इन जानवरों को जो है वो डक्स को वो खिलाते हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं।
शाम होते ही जर्मनी में ख़ास तौर पे जब छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, रेस्टोरेंट पे लोगों का रश होता है। ख़ास तौर पर लोग बियर पीते हैं, वाइन पीते हैं। जो लोग पीते हैं वो जानते भी हैं। हम लोग कम पीते हैं, ज़ाहिर बात है, चाहे इंडियन है चाहे पाकिस्तानी है। लेकिन ये जो जर्मन या दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं, इनका रश काफ़ी होता है रात के टाइम, ख़ास तौर पर जो जितने भी आपको रेस्टोरेंट मिलते हैं उन सब में। आज हॉलीडे है, आज इनका एक हॉलीडे डे है, तो इस वजह से ये वाला नॉर्मली सामने ये सारा किला है जो कि नॉर्मली 5 बजे तक ओपन होता है, बंद होता है, लेकिन आज हॉलीडे होने की वजह से जो है वो ये बंद है। तो यहाँ पे हम नहीं जा सकते। नॉर्मली वहाँ ऊपर अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको ऊपर से और भी प्यारा व्यू मिलता है। इसकी आई थिंक टिकट जो है 1 पर्सन 6 to 7 यूरो है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो फ्री हैं। उसके बाद जो हैं 2-3 यूरो है, और 18 साल से ऊपर जो है उनके 5 से 7 यूरो 8 यूरो 1 पर्सन की टिकट है। लेकिन इसका सारे हिस्से की नहीं है, सिर्फ वो हिस्सा जो ख़ास तौर पर जहाँ पे म्यूज़ियम है, इनका अंदर ख़ास चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ की टिकट है। लेकिन बाकी एरिया जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो विज़िट कर सकते हैं इसके ऊपर से सारा। Der ist immer nur, woher kann das heute? इस वक्त जो इसका हम ओल्ड सिटी है उधर मौजूद है, और इधर से हम होते हुए हमने जहाँ गाड़ी पार्क की थी ओल्ड सिटी देखते हुए फिर आगे हम जाके निकलेंगे और अपनी गाड़ी में बैठेंगे और वापस जाएंगे जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की हुई है। ये जो है इस वक्त ओल्ड सिटी का जो डोम है, जो में तकरीबन हर एक सिटी में एक पुराना चर्च होता है, और उसी लिहाज से उसी तर्ज का ये एक चर्च है इधर, जो काफ़ी मशहूर है और हिस्टोरिकल भी है। और इसके साथ रेस्टोरेंट भी है, लोग इधर बैठते हैं दिन में भी और रात में भी बैठ के खाते पीते हैं और वैसा सारा कुछ। और बाकी ये वाला जो चर्च है, ये इसकी हिस्ट्री भी 300 ईयर पुरानी है। ये वर्ल्ड वार 2 में तकरीबन आधा डैमेज हो गया था, और उसके बाद ये फिर दोबारा इसको रेनोवेट किया गया, और हर साल इसकी रेनोवेशन होती है। इस साल भी इसकी रेनोवेशन हो रही है। इसका इस साइड वाला जो हिस्सा है वो दोबारा से उसको रेनोवेशन कर रहे हैं और बना रहे हैं इसके ऊपर वाला हिस्सा। इस सिटी की जो एक पुरानी चीज़ों में एक बात है, और वो ये भी है कि ये जो आपकी विंडोज़ हैं, विंडोज़ के बाहर वाला हिस्सा जो है, ये आपको इस सिटी में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें मिलेगा। ये था कि उस दौर में जब वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, तो उस वक़्त ये जो था लोग बिल्डिंग बनाते थे, तो ये इसको अप डेकिंग कर देने के लिए, कि इसको ढांपने के लिए ये यूज़ करते थे कि जो फ़ौजी हैं वो इजीली तोड़कर इसको अंदर ना घरों में दाखिल ना हो सकें, या गोलियों से या गोलों से जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो सके। ये इतने मज़बूत और लोहे के होते थे। पिछली साइड पे लकड़ी शीशा उन्होंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारे जो है वो उन्होंने लोहे की जो खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ हैं, वो यूज़ की हुई हैं। आपको पुरानी बिल्डिंगों में ये अक्सर देखने को मिलेंगी।
इसकी जो एक पुरानी हिस्ट्री में जो है वो हम इसको भी देख सकते हैं, इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये मोर देन 170 ईयर ओल्ड है, तकरीबन 140 टू से लेके 170 और कुछ उससे भी ज़्यादा पुरानी है। ये एक बहुत ही पुराना उन्होंने फेस बना के पत्थर का लगाया हुआ है, दया पसावा टॉलपल। ये अभी इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसको कहते हैं डोम प्लाट्स, और ये सिटी का सेंटर है और सबसे पुराना हिस्सा भी है। इसकी रेनोवेशन हो रही है तो उस लिहाज से इस साइड को उन्होंने थोड़ा सा ढांपा हुआ है। ये कहलाता है इस वक्त जो है, इसको कहते हैं डोम प्लाट्स, और ये वाला जो सारा एरिया है ये इसी से रिलेटेड है और एक हिस्टोरिकल है। और ये इसका जो डोम है उसका ये प्रॉपर फ्रंट व्यू है। आई थिंक इसकी हाइट जो है वो 50 मीटर या 50 मीटर के करीब होगी, 50 से 60 मीटर तक। और ये एक इसका जो उन्होंने बनाया हुआ है, जो इनका जो प्रिंस था उसकी का जो स्टैचू है उसको स्कैन करके, तो उस लिहाज से उन्होंने वो स्टैचू इधर लगाया हुआ है यादगिरी के लिहाज से, या उस वक़्त के जो प्रिंस थे उन्होंने ख़ुद बनवा के तो ये अपना स्टैचू लगवाया था। इसका नाम था चार्ट मागना, जो इधर इनका जो प्रिंस था उसका नाम था ये चार्ट मागना, ऊपर लिखा हुआ। चलें हम आगे अपना बढ़ते हैं, इससे पहले कि मज़ीद अंधेरा हो जाए। थोड़ा सा सिटी और मज़ीद अगर देख लेते हैं उसके बाद फिर हम वापस निकलेंगे। और ये वाला डोम जो है इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये 1074 में बना था। इसके ऊपर जो उन्होंने डेट से लिखी हुई हैं, एक हिस्सा जो था 1074 में और दूसरा हिस्सा जब कंप्लीट हुआ था ये 1075 में जाके कंप्लीट हुआ था। यानी कि 1074 में बन गया था नॉर्मली, और उसके बाद फिर जो इसका लास्ट हिस्सा था जो कम्प्लीटली जब ये ओपन हुआ था ये 1075 में ये जो था ये डोम उन्होंने ये चर्च जो था ये ओपन किया था। और इस लिहाज से भी ये काफ़ी हिस्टोरिकल है और इसका काफ़ी अहमियत है। इसका म्यूज़ियम जो है वो जर्मनी के कदीम ज़माना में शुमार होता है, और ये सिटी भी एक कदीम ज़माना सिटीज़ में शुमार होता है। यहाँ ये वाली सिटी में हर रोज़
और अगर मंथली या सालाना तौर पर देखा जाए तो 1000 जो लोग हैं वो विज़िटिंग के लिए आते हैं सिर्फ इस डोम को देखने के लिए। इसके अंदर म्यूज़ियम जो है, छोटा सा म्यूज़ियम है इसका, वो देखने के लिए और इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए, और इसके जो अराउंड जो प्रिंस का महल था उसको देखने के लिए, और इसके अराउंड जो 2-3 दरिया जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उस व्यू को देखने के लिए हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इस सिटी में आते हैं। और इसके अलावा इसकी एक बड़ी ख़ासियत जो है वो ये भी है कि ये बिल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 दरिया तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन 3 कंट्री का भी एक पॉइंट है। एक साइड पे जो है ऑस्ट्राइश लगता है, और लेफ़्ट साइड पे आपको चेचेनिया लगता है, और इस साइड पे ये जर्मनी लगता है। यानी कि ये 3 मुल्कों के इकट्ठे होने का पॉइंट भी है। इस लिहाज से भी सिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये यहाँ का जो है इनका ओल्ड सिटी है, जो मेन बाज़ार है पसाओ का। आप दिन में आएँ या रात में, और ख़ास तौर पर अगर वो वीकेंड पे आते हैं छुट्टी में, तो आपको ये रात 11-12 बजे तक इसी तरह रश मिलेगा जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। लोग 3 कंट्रीज़ के लोग और दूसरे जो विज़िटर दूसरे कंट्रीज़ से होते हैं वो यहाँ पे अक्सर आते हैं, आकर शाम का खाना खाते हैं और पीते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। और जब इस तरह का अच्छा मौसम हो जाए, जिस तरह अभी बादल हो गए और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, तो वो और भी जो है वो इंजॉयबल माहौल हो जाता है। आप इसी तरह का जो रश है वो अक्सर डुसलडॉर्फ में या इस तरह की जो सिटीज़ हैं बर्लिन में उसमें देखते हैं, लेकिन इस साइड या म्यूनचन में आप देखते हैं। और उसके अलावा अगर आप पसाओ में आते हैं तो आपको जो पसाओ का ओल्ड सिटी का जो मेन बाज़ार है ये वाला, यहाँ पे आपको इस तरह का रश देखने को मिलता है रात की 11-12 बजे तक। यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कोज़ भी हैं, बार्स भी हैं। लोग जो आते हैं यहाँ पे आके खाना वगैरह खाते हैं, बाद में डिस्को में जाते हैं, जो यहाँ का उनका कल्चर है या जो भी है। लेट्स सी हम यहाँ से इसको थोड़ा शॉर्ट करते हुए अपना जो पार्किंग एरिया है उसकी तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है, और वहाँ से फिर हम वापस निकलते हैं। हेलो एवरीवन, हम आज अपना टूर जो है वो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। एक तो काफ़ी अंधेरा हो गया, हम मज़ीद कुछ चीज़ें विज़िट नहीं कर सकते हैं। आई होप सो कि हमें कि हमारे आप आज इस टूर को पसंद किया होगा।
और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम जल्द अपनी नेक्स्ट हाइक की एक वीडियो के साथ हाज़िर होंगे गीगलस्टाइन। तो आई होप सो कि आप सबको उसका इंतज़ार होगा। लेट्स सी, हम मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, सेहत व तंदुरुस्त रहें और हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।